अच्छा भाई, तो लास्ट हमने CSS की कुछ दूसरी चीज़ें देखी थी स्टाइलिंग की, कि टेबल को कैसे स्टाइल करना है, फॉर्म को कैसे स्टाइल करना है और लिस्ट को कैसे स्टाइल करना है। आज हम देखते हैं फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, 06 डॉट फ्लैक्स फ्लैक्स बॉक्स। चलो भाई ठीक है, इसको करते हैं गो लाइव और स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा भाई, तो फ्लैग बॉक्स को देखते हैं। पहले तो ऐसा करते हैं कि पहले इसका ना फ़ॉन्ट चेंज करते हैं सबका। ठीक है भाई, फ़ॉन्ट सही हो गया हमारा। अच्छा जी, तो फ्लैक्स बॉक्स का सबसे पहले देखते हैं कि फ्लैक्स बॉक्स है क्या। अभी शुरू करिए ना भाई। हाँ आया हूँ, ध्यान है तुम्हारा, बात कर रहे थे। अच्छा, तो डिस्प्ले की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। पहले तो डिस्प्ले की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। एक देखा था हमने डिस्प्ले ब्लॉक, एक देखा था इनलाइन, एक देखा था इनलाइन ब्लॉक और एक देखा था नन। ठीक है, एक देखा था नन, वैसे भी हटेगा यार। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। इसके अलावा दो और होती हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स और डिस्प्ले ग्रिड। फ्लैक्स अभी देखते हैं, ग्रिड को बाद में देखते हैं। ठीक है। अच्छा, 2017 से पहले CSS के अंदर फ्लैक्स बॉक्स नहीं था। ठीक है, तो एलिमेंट्स को सेंटर अलाइन करना है या ऊपर से चिपकाना है, साइड से चिपकाना है, उनके दरमियान स्पेस लेके आना है, तो ये वाले सारे काम होते थे मार्जिन और पैडिंग से। ठीक है, किससे होते थे सारे काम? ये मार्जिन और पैडिंग से। लेकिन जब फ्लैक्स बॉक्स आया है तो इन सब की दुकानें बंद हो गई। हाँ वही वाला। अच्छा, तो पहले देखते हैं कि भाई फ्लैक्स बॉक्स असल में है क्या और उसको क्यों इस्तेमाल करना है। देखो, द फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल ये बोल रहा है कि भाई ये 2017 के अंदर आया था और एम्स एट प्रोवाइडिंग मोर एफिशिएंट वे टू लेआउट ना, कि आपको अगर अपने पेज का या अपने किसी एलिमेंट का लेआउट चेंज करना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका आपके पास फ्लैक्स बॉक्स है। ठीक है। अच्छा, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग आइटम्स इन अ कंटेनर, कि भाई किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी बॉक्स के अंदर आपने आइटम्स को अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, टॉप से अलाइन करना है, राइट से, लेफ्ट से, उनके दरमियान स्पेसिंग लगानी है, वो सारा काम आप फ्लैग बॉक्स से कर सकते हो ना। इवन देयर साइज इज अननोन एंड डायनेमिक दस द वर्ड फ्लैक्स, कि भाई क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका साइज छोटा या बड़ा होता है, तो उनके लिए भी फ्लैग बॉक्स आपको कंट्रोल देता है। The main idea behind the flex layout is to give the container the ability to alter its items। कि भाई फ्लैक्स बॉक्स से होता ये है कि ना सिर्फ आपका कंटेनर, जो पेरेंट कंटेनर है, जो मेन कंटेनर है, ना सिर्फ वो कंट्रोल होता है, बल्कि उसके अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे ना, उन सबको भी ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। अच्छा, उनकी विड्थ क्या रहेगी, उनका हाइट क्या होगा, वो सब कुछ ये कंट्रोल करता है। तो अभी देखते हैं आगे। देखो, इन्होंने यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है। इन्होंने बोला हुआ है एक पर्पल कलर का डब्बा बनाया हुआ है और उसके अंदर 3 पीले डब्बे बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, पर्पल वाला जो बॉक्स है उसको ये कह रहे हैं कंटेनर। क्या कह रहे हैं उसको? ये कंटेनर कह रहे हैं। ठीक है, कंटेनर कह लो या पेरेंट कह लो। और उसके अंदर जो 3 डब्बे हैं ना यहाँ पे, इनको ये कह रहे हैं आइटम्स। क्या कह रहे हैं इनको? आइटम्स कह रहे हैं। ठीक है, तो
स्टार्ट करते हैं, हम भी बनाते हैं। क्या बताऊँ, ये कंटेनर है पर्पल वाला और ये 3 आइटम्स हैं, ठीक है। बताता हूँ ना, फिर लगा के देखेंगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे हम। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई एक कंटेनर बना दो, कंटेनर बना दो आप ना। कंटेनर मैंने बस क्लास दी है, ठीक है, क्लास आप कोई भी दे सकते हो। और इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि डॉट चाइल्ड्स करके मुझे चाहिए भाई 4 डब्बे, ठीक है, 4 डब्बे आ गए। अभी यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि CSS के अंदर आके मैं बोलता हूँ कि डॉट कंटेनर, भाई आप विड्थ ले लो 800 और हाइट ले लो आप 400, ठीक है। और उसको बोलते हैं कि बैकग्राउंड कलर आप ले लो रेड, ठीक है भाई। तो ये लाल क्यों नहीं हुआ अभी तक, लाल क्यों नहीं हुआ भाई, पैडिंग नहीं दी इसको हमने। अच्छा, 400 पिक्सल होगा ना यहाँ पे। चलो भाई, ठीक है, ये डब्बा हमारे पास आ गया। इसकी थोड़ी सी हाइट और कम करते हैं, इसको करते हैं 300, ठीक है। एक बॉक्स हमारे पास आ गया ये। अब इसके अंदर जो हमने चाइल्ड बनाए थे ना, डॉट चाइल्ड, इनको भी हम बोलते हैं कि भाई आप विड्थ ले लो 100 पिक्सल और हाइट ले लो 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ले लो येलो। चलो भाई, क्या हुआ, चाइल्ड्स, चाइल्ड्स, ठीक है। तो जितने हमने 4 डब्बे बनाए थे ना इसके अंदर, वो चारों के चारों डब्बे मेरे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ डब्बे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि डिफ जो है हमने पढ़ा था कि डिफ जो होता है, हमने डिफ बनाया ना भाई, डिफ क्या होता है, ब्लॉक लेवल होता है। तो उसने क्या किया, अपनी लाइन में किसी और को नहीं आने दिया, जो नया डब्बा आ रहा है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ जाके अभी बाहर निकल रहा है। तो इसको अंदर करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा ये, तो अभी हिडन हटा देते हैं, चलो यहाँ से। ऑटो नहीं, अभी ओवरफ्लो की ज़रूरत ही नहीं है ना हमें, ठीक है भाई। या फिर ऐसा करते हैं ना कि इसकी जो विड्थ और हाइट है ना, इसको कम कर देते हैं। देखो इसकी जो हाइट है वो 300 है ना, इसको मैं करता हूँ 350, और ये जो 100 हमने दिया है इसको हम करते हैं भाई 60। अब सही है, ठीक है। थोड़ा बढ़ा देते हैं 70, विड्थ बढ़ाते हैं 90 कर देते हैं इसकी विड्थ, चलो ठीक है। तो हमने ये क्या किया, 4 डब्बे बना दिए एक डब्बे के अंदर। अभी देखो तो ये लाइन बाय लाइन आ रहे, नीचे आ रहे हैं ना। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इनको मैं स्पैन भी बना सकता हूँ। मैं इधर आऊँगा और इन सबको बोलूँगा कि भाई आप सब ना स्पैन बन जाओ, स्पैन, डिफ को हटाते हैं और स्पैन कर देते हैं। तो ये चारों डब्बे क्या हुआ भाई, स्पैन, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट होता है तो उसने विड्थ और हाइट यहाँ पे नहीं ली अपने, खैर। तो डिफ बना देते हैं इसको वापस ना। अच्छा, अब गौर से सुनना, देखो ये मुझे कह रहा है कि अगर आपको किसी भी डब्बे को फ्लैक्स कंटेनर बनाना है, पेरेंट को आपको क्या बनाना है, अगर फ्लैक्स कंटेनर बनाना है तो आप इस्तेमाल करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स आप इस्तेमाल करेंगे, या इनलाइन फ्लैक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। आप करते हैं इस्तेमाल ना। अच्छा, अभी आप लोग देखो तो ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स क्या करता है, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। अभी कंटेनर को बोलते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैग भाई करता है ये कि ये आपके सारे चाइल्ड्स को एक लाइन में ले आता है, ऐसे एक रो में ले आता है, ठीक है। हाँ, एक रो में ले आता है, ठीक है, एक रो के अंदर ले आता है, ठीक है। देखो सारे डब्बे एक रो के अंदर आ गए मेरे पास, ठीक है। मैंने बोला डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स का मतलब होता है भाई अपने बच्चों को कंट्रोल करो। इसने क्या किया, अपने बच्चों को कंट्रोल करके एक सीधी लाइन में कर दिया, ठीक। पूरी जगह कोई भी नहीं लेगा, आप सारे बिल्कुल सीधे हो जाओ, एक लाइन के अंदर आ जाओ, ठीक है। एक लाइन के अंदर सारे आ गए, ये समझ आया सबके। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे कि अब मुझे ये करना है कि इस गाइड के ऊपर आता हूँ, ये गाइड मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये पूरी गाइड है और ये पूरा यहाँ पे इसकी पिक्चर है,
आजा भाई, ये पूरी इसकी एक पिक्चर है, तो ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, इससे देख के आप लोग कर लेना। स्पैन इनलाइन इनलाइन है ना, इनलाइन को आप विड्थ और हाइट नहीं दे सकते, इनलाइन एलिमेंट को आप विड्थ और हाइट नहीं दे सकते। स्पैन अगर था तो स्पैन को विड्थ और हाइट दे नहीं सकते भाई, इसके अंदर हमने कुछ लिखा था, नहीं लिखा था ना, कुछ लिखते तो आ जाता। इसको करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसका डिस्प्ले पे कराते हैं ऐसे, इसको देते हैं स्पैन, स्पैन स्पैन, ठीक है। स्पैन क्या था, इनलाइन था, ये इनलाइन ब्लॉक नहीं था, ये इनलाइन एलिमेंट था, तो इसकी कोई विड्थ और हाइट नहीं थी अपनी ना। अब क्या करते हैं कि स्पैन के अंदर आके कुछ लिख देते हैं, कि मैंने कुछ लिख दिया, तो इसके अंदर जो कंटेंट है ना, इसके हिसाब से ये विड्थ और हाइट लेगा। चलो देखा, अगर आप इसको विड्थ और हाइट देना चाहते हो तो इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करते उसको आप बोलो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक है, अब ये विड्थ और हाइट दे देगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है इनलाइन में और इनलाइन ब्लॉक के अंदर। खैर हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ चाइल्ड 1 2 3 4, ठीक है, 4 चाइल्ड यहाँ पे आ गए मेरे पास, ठीक है, 4 चाइल्ड यहाँ पे आ गए, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपस में भी चिपके हुए हैं ना। अच्छा, तो मैंने इसको बोला कि भाई अपने बच्चों को कंट्रोल करो और इसको बोल दो डिस्प्ले फ्लैग्स। इसने क्या किया, सबको एक लाइन के अंदर कर दिया। अब डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद 2 मजीद प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, 2 नहीं बल्कि 4 निकल के आती हैं प्रॉपर्टीज ना, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो सबसे पहले अभी क्या है, ये एक अलाइन ये हुआ हुआ है रो के अंदर, ठीक है ना, एक रो के अंदर अलाइन हुआ है चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड 4। अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले फ्लैग्स जो होता है वो अपने चाइल्ड को भी कंट्रोल कर सकता है, तो उसने सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी के अंदर अपने चाइल्ड को कंट्रोल किया, ठीक है ना, 1 2 3 4 करके। अगली प्रॉपर्टी होती है भाई फ्लैग्स डायरेक्शन, फ्लैग्स डायरेक्शन, चलो डायरेक्शन, डायरेक्शन में थोड़ी सजेशन नहीं देता यार, इसको क्या मसला हो गया आज। फ्लैग्स डायरेक्शन, ठीक है, फ्लैग्स की आपको डायरेक्शन क्या रखनी है, बाय डिफॉल्ट ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है रो, यानी रो के अंदर आपने रहना है, ठीक है। तो इसको आप रो के जरिए आप, अब रो के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं, स्टार्ट से या एंड से। अब अगर हम रो लिखते हैं ना सिर्फ कि भाई आपने रो के अंदर इसको अलाइन करना है, रो के हिसाब से आपने लेके चलना है इसको, तो ये रो के अंदर चलेगा। मैंने इसको बोला भाई रो रिवर्स, रो रिवर्स के अंदर क्या होगा कि ये उल्टा कर देगा पूरा प्रोसेस। अब जो चौथा, ये भी मतलब रो के पीछे से स्टार्ट करेगा ये सब कुछ, देखो चाइल्ड 1 2 3 4, देख रहे हो, राइट टू लेफ्ट कर दिया, पहले क्या था लेफ्ट टू राइट चल रहा था, यहाँ से आ रहा था ना, यहाँ से 1 2 3 4, रो को मैंने कहा भाई रिवर्स हो जाओ, तो इसने क्या किया 1 2 3 4 वहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, अगर आपको रो नहीं चाहिए, आपको चाहिए कॉलम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास लगेगा फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, ऊपर से नीचे आप आ गए, नीचे से ऊपर आना है तो कॉलम रिवर्स, यानी कॉलम को क्या कर दो आप रिवर्स कर दो, ठीक है। ये समझ आया, फ्लैग्स की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। अच्छा, इसके बाद ये मुझे कह रहा है कि फ्लैग्स डायरेक्शन हमने कर ली, डायरेक्शन के बाद ये मुझे बोल रहा है भाई क्या मंजा नहीं है इसका, भाई कहाँ से लेकर आ गया ये, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट करके एक चीज़ होती है, अभी मैं करता हूँ, आपको सिखाता हूँ रिवर्स रो के ऊपर आपने क्या करना है ना, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये ओवरराइड हो जाए, इसको ऊपर ले जाते ताकि ओवरराइड हो जाए, ठीक है। अच्छा ये देखो ये पूरी आ गई ना। अच्छा, इस पिक्चर को पता है क्या करते हैं अक्सर सॉफ्टवेयर हाउस वाले, कंपनीज वाले, इसका ना पूरा प्रिंट निकलवाते हैं बड़ा सा, और जहाँ पे उनके डेवलपर बैठे होते हैं ना बहुत सारे, वहाँ ये लगा देते हैं सामने दीवार पे, ताकि अगर किसी को कोई मसला हो ना फ्लैक्स के अंदर, तो यहाँ से देख के ना वो मसला हो जाए उसका। तो ये वाली भी चीज़ें चलती हैं मार्केट में। खैर
जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी क्या करती है कि जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी ये करती है कि सारे चाइल्ड्स को अलाइन कैसे करना है, सेंटर में रखना है, लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, या और भी कंट्रोल होते हैं इसके अंदर ना। तो जस्टिफाई कंटेंट देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट जो है ना वो रो के सेंस के अंदर काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट रो के अंदर काम करता है, ठीक है। कॉलम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ रो के अंदर काम करता है। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट में बोलता हूँ कि सबसे पहले फ्लैक्स स्टार्ट, यानी आप अपने सारे चाइल्ड्स को फ्लैक्स के स्टार्ट में ले जाओ। तो इसने क्या किया, यहाँ से मुझे फ्लैक्स के स्टार्ट के अंदर सारे बच्चों को ले गया, ठीक है। एक होता है भाई साहब फ्लैक्स एंड, कि भाई आप फ्लैक्स के यानी डब्बे के पेरेंट के एंड में ले जाओ सारे चाइल्ड को। देखो यहाँ पे सारे चाइल्ड को क्या लिया है, एंड के अंदर लेकर आ गया। एक होता है, देखते हैं ना क्या होता है, ठीक है। सेंटर में करना हो तो सेंटर हो गया, तो ये सारे बच्चे सेंटर में आ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेंटर के बाद होता है एक और स्टार्ट एंड सेंटर, समझ आ गया। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन यानी सब कोनों से चिपक जाएंगे, उनके दरमियान स्पेस आ जाएगा। हमने 4 बनाए थे ना, चारों कोनों से चिपक गए, तो इनके दरमियान जो स्पेस थी ना वो इक्वली डिवाइड हो गई। देखो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस थी वो डिवाइड हो गई इक्वली, इन दोनों के दरमियान की स्पेस भी इक्वली डिवाइड हो गई, इनके दरमियान की स्पेस भी इक्वली डिवाइड हो गई। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यानी स्पेस इनके दरमियान में क्या हो गया, दरमियान में, बिटवीन दरमियान में बराबर हो गया। एक होता है भाई जस्ट स्पेस इवनली, ये क्या करता है कि बीच में तो स्पेस देता है बराबर, लेकिन साइड्स में भी बराबर बराबर स्पेस देता है। देखो देखा देखा इसने, तो दरमियान में तो उसने स्पेस दी, लेकिन स्टार्ट में और एंड में भी इसने दे दिया। देखो स्पेस इवनली ना, मतलब सबको स्पेस बराबर मिलेगी, किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिलेगी, सबको बराबर स्पेस मिलेगी, तो उसने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और स्पेस बिटवीन से क्या हो रहा था कि दरमियान में स्पेस आ रही थी सिर्फ ना, ठीक है। और बाकी सेंटर से क्या हो रहा था, सब कुछ सेंटर में आ रहा था, स्टार्ट से स्टार्ट में आ रहा था और एंड से एंड में आ रहा था। एक होता है हमारे पास स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड से देखना क्या होगा। देखो ये क्या हुआ, किसी को पता है क्या हुआ, ये साइडों से क्या आ गया, हाँ बाहर तो आ गया, लेकिन ये स्पेस डिवाइड कैसे हुई है, स्पेस अराउंड से कैसे डिवाइड हुई है ये स्पेस। स्टार्ट और एंड में कम हुई है, कितनी कम हुई है, सब बॉक्सेस के बराबर हाफ हुई है। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हो कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 1 है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया समझने का, ये थोड़ा सा ऐसा तरीका है जो समझ नहीं आता ना। देखो आसान तरीका क्या है कि इनके अराउंड स्पेस आ गया, इनके अराउंड स्पेस आ गया। अच्छा, इसको हम कैसे देखते हैं, इसको देखते हैं ऐसे देखते हैं सबसे पहले ना, इसके स्नैप पकड़ते हैं स्नैपिंग टूल से, और न्यू ये पकड़ा मैंने, इसको किया सेव और डाउनलोड में क्या कर दिया। चलो यहाँ पे आते हैं और खोलते हैं पेंट। पेंट के अंदर में पिक्चर कहाँ से आती है, अरे यहाँ से हो जाती, इसको हमें खोलना पड़ेगा ना, ओपन करना पड़ेगा, ओपन विथ पेंट, ओपन विथ ये रहा ना, ओपन विथ पेंट। देखो आप लोगों ने कहा था कि अगर यार पेंसिल कहाँ से आएगी, वाइट आ गई, चलो आप लोगों ने कहा था कि ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। ये तरीका भी सही है। अब मेरा वाला तरीका देखना, चाइल्ड 4 के अराउंड की ये स्पेस है, ये चाइल्ड 3 के अराउंड ये स्पेस आ गई है, ये क्या किया इसने, चाइल्ड 2 के अराउंड ये स्पेस आ गई है, ये चाइल्ड 1 के अराउंड, यानी इनके ना ऊपर स्पेस आ गई है सामने बॉर्डर की तरह। ये समझ आया,
अराउंड में स्पेस आ गई इसके, यानी ये पूरी इसके अराउंड स्पेस आ गई। यहाँ तक इसकी स्पेस थी, यहाँ तक चाइल्ड 1 की स्पेस यहाँ तक थी। यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है वो चाइल्ड 2 की स्पेस स्टार्ट हो रही है। अब ये पूरी यहाँ से लेके इसके अराउंड स्पेस आ गई, ये यहाँ पे इसकी स्पेस खत्म हो गई। फिर चाइल्ड 3 की जो स्पेस है वो यहाँ पे इसके अराउंड आ गई, ठीक है। मतलब इनके अराउंड स्पेस आ गई है, बराबर स्पेस आ गई सब में। जब ये डबल लग रहा है आपको ना, और जब ये सिंगल लग रहा है, अगर आगे एक और एलिमेंट होता तो उसकी स्पेस यहाँ पे होती और यहाँ तक होती, और बीच में वो एलिमेंट होता, ठीक है। यानी उनके ऊपर ना एक रैपर टाइप का चढ़ गया कुछ, ये समझ लो बस। तो खैर, तो ये था वही स्पेस अराउंड वाली चीज़ थी, ठीक है। अगर आपको स्पेस बिटवीन करना है, अराउंड करना है, इवनली करना है, फ्लैक्स से स्टार्ट करना है, एंड करना है, जो भी करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये समझ आया सबके? अच्छा, इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट में होता है। जस्टिफाई कंटेंट रो के लिए इस्तेमाल होता है, रो के सेंस में। अगर आपको ऐसे में उनको सेंटर या वो करना है, कॉलम में ये काम नहीं करेगा। कॉलम में क्या काम होते हैं आओ देखते हैं। अगर आपको इसको ऐसे में सेंटर करना है, इसको ऐसे में आपने सेंटर करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है भाई आपके पास अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स, मैंने कहा भाई अलाइन आइटम्स को आप कर दो फ्लैग स्टार्ट, तो ये फ्लैग्स के स्टार्ट में चले गए। मैंने कहा अलाइन आइटम्स को आप कर दो फ्लैग्स एंड, तो ये बिल्कुल एंड में चले गए, ठीक है। कॉलम वाइज काम करता है। मैंने बोला भाई ये अलाइन आइटम सेंटर, तो बीच में आ जाए, ये कॉलम वाइज काम करता है, ठीक है। अच्छा, एक और देखा था मैंने, बेस लाइन करके आ रहा था, पता नहीं क्या है बेस लाइन, कुछ भी नहीं हुआ इससे, खैर हटाओ दे। अच्छा, तो फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड और सेंटर, इसमें बस 3 चीज़ें होती हैं। इसमें जस्टिफाई वाला काम नहीं होता। इसके ऊपर कमेंट लिख देना। हाँ, सर आपने कंटेनर के ऊपर कितने स्टाइल की है? उसके ऊपर कौन सी वाली? सीएसएस में कंटेनर से भी ऊपर फ़ॉन्ट लगाया है भाई, फ़ॉन्ट फैमिली, उसको हटा देंगे तो यूनिवर्सल टेक्स्ट, हाँ फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा, हम क्या लिख रहे थे भाई? अलाइन आइटम्स आपके चाइल्ड्स को कॉलम वाइज अलाइन करता है, सही है, कॉलम वाइज काम करता है। क्या कर दूँ? क्या लिखा? ये अच्छा, रो के अंदर काम करता है। चलो, चाइल्ड्स को कॉलम वाइज काम करता है, ठीक है। चलो सही हो गया। तो ऐसे में सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम्स है हमारे पास, और ऐसे में सेंटर करने के लिए हमारे पास क्या है? जस्टिफाई कंटेंट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अब देखना, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन आइटम्स हो गया, अब आओ नीचे, ठीक है। देखो इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपको फ्लैग स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में चले जाएगा, एंड से एंड में, सेंटर से बिल्कुल सेंटर हो जाएगा ये, और स्पेस बिटवीन से इनके दरमियान स्पेस आ जाएगी, स्पेस अराउंड से इनके अराउंड स्पेस आ जाएगी, सही है, और स्पेस इवनली से इनके दरमियान बराबर स्पेस आ जाएगी। अच्छा, अगर आप ये चाहते हो कि ये अलाइन सेल वाली चीज़ ना बाद में देखेंगे, थोड़ी सी एडवांस है। अलाइन आइटम से हमने देख लिया कि फ्लैग स्टार्ट, फ्लैग्स एंड, सेंटर, स्ट्रेच। स्ट्रेच से क्या होगा कि आपके आइटम जो है वो सारे ऊपर भी चिपक जाएंगे, नीचे भी चिपक जाएंगे। आप उसको ट्राई करते हैं, वैसे इस्तेमाल होता नहीं है ये, लेकिन चलो देख लेते हैं, ठीक है भाई। ये क्या हुआ? नहीं हुआ, ज़रूरत भी नहीं है इसकी, हटाओ से। खैर, बेस लाइन नहीं, ये भी नहीं काम का। लाइन कंटेंट स्पेस बस यार, ये इस्तेमाल तो इतने होते नहीं है। अच्छा, ये हमने देख लिया सब। इसके अलावा देखो एक और चीज़ देखना, ये तो हमने देख लिया कि भाई ये सारा काम फ्लैग्स डायरेक्शन रो के अंदर हो रहा है, ठीक है, रो के अंदर हो रहा है। अब हम देखते हैं क्या ये रो रिवर्स के अंदर भी चलता है। अभी क्या हो रहा था कि चाइल्ड 1 2 3 4 रिवर्स कर देंगे तो 4 3 2 1, बस
इतनी सी बात है, ठीक है। ये समझ आया सबके? अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट कैसे करना है, रो के अंदर कैसे काम करेगा, रो रिवर्स में कैसे काम करेगा ये। अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना कॉलम को देख लेते हैं, कॉलम में कैसे काम करेगा। बड़ी यही यूज़ होता है। नेविगेशन बार हो गया आपका, हेडर हो गया, फुटर हो गया। उस दिन आप पूछे थे ना कि एक इमेज इधर कैसे आएगी, वो इससे आएगी, और एक इमेज इधर और उसका में टेक्स्ट वो भी दिखता इससे ही आएगा। साथ में बनाते हैं ना, बैठ के साथ बनाते हैं अभी। है। वेबसाइट है फ्लेक्सबॉक्स ब्लॉगिंग, इसमें से लेके अच्छा एक्टिविटी से देगा। चलो क्लास के एंड में बताना, वो सबको बता देंगे। अच्छा भाई, तो इतना सबके समझ आया फ्लैक्स का? हाँ भाई, तुम्हारा समझ आया? आ गया? अच्छा देखो, रो के अंदर हमने देख लिया और रो रिवर्स के हमने सेंस के अंदर इसको देख लिया। अब ऐसा करते हैं कि इसको ना कॉलम के अंदर देखते हैं कि कॉलम के अंदर ये काम कैसे करता है। तो कॉलम के लिए ऐसा करते हैं, एक ना नया बना लेते हैं हम ना, एक बना लेते हैं हम नया, और उसको बोलते हैं कि भाई आप ना कंटेनर कॉलम का क्लास ले लो, और आप चाइल्ड जो हो ना सारे ले लो भाई, चाइल्ड कॉल की क्लास। इन सबको पकड़ते हैं, घर लाते हैं, और कंटेनर कॉलम को पकड़ते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं इसको, थोड़ी सा बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने कर लिया कुछ काम ना। इसको मार्जिन देते हैं पहले तो ऊपर से थोड़ा सा, ताकि ये ऊपर से ना हल्का हो गया थोड़ा सा ना। सही है भाई, तो ये वाला जो हमारा पहला वाला था, ये रो वाला चल गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं ना बल्कि कि भाई रो, चलो ऐसे ही कर देना है, रो वाला है पहला, दूसरा कॉलम वाला है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इसको हम पकड़ते हैं और चाइल्ड कॉल के अंदर आके मैं बोलता हूँ कि भाई आपने डिस्प्ले फ्लैक्स तो ले लिया, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स तो ले लिया। अब आप ऐसा करोगे, इसकी ना फ्लैक्स डायरेक्शन आप कर दो कॉलम। तो ये क्या हुआ, एक अदद कॉलम के अंदर मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, इसको ना मैं पकड़ता हूँ सबसे पहले, और इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ, बल्कि इसका कोड ही हटा देते हैं ना, सारा काम कोई नहीं है हमारा। ठीक है, कॉलम के अंदर आ गया। और सेम काम अगर मैं इसको बोलता हूँ कि कॉलम रिवर्स, तो कॉलम रिवर्स होगा। ठीक है, लास्ट से ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब गौर से समझना है इस चीज़ को ना, गौर से समझोगे तो समझ आएगी, वरना ये फ्लैक्स ना आपको बहुत तंग करेगा आगे। देखो, जब मैंने इसको बोल दिया ना कि आप कॉलम बन जाओ, तो जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा था, अभी यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है अपना, राइट टू लेफ्ट नहीं आ रहा। तो इसके जो कंट्रोल्स होंगे ना, वो भी सारे चेंज हो जाएंगे। अब चेंज किस सेंस में होंगे, अब इसके सेंस के अंदर ना, कॉलम के सेंस के अंदर ना, इसकी रो ये है, इसकी रो ये है, इसका कॉलम ये है। अब मैं इसको बोलता हूँ अलाइन आइटम्स। अब गौर से देखना, समझने वाली चीज़ है। मैंने बोला अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स को मैंने बोला भाई सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम को मैंने बोल दिया सेंटर। अब मुझे ये बताओ कि अलाइन कैसे होगा ये सेंटर में। उसूलन इसको ऐसे अलाइन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना, ये ऐसे अलाइन होगा। मतलब ये हमारा जो है ना, ये वाला, ये हमारा टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। इसने क्या किया, हमारे इस कॉलम को ना, हमारे कंटेनर को ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे कर देगा ये हमारे कॉलम को। तो जो अब जो रो वाली चीज़ें होंगी ना, वो सारी ऐसे काम करेंगी, और जो कॉलम वाली चीज़ें होंगी वो सारी ऐसे काम करेंगी हमारी। ठीक है, तो अलाइन आइटम सेंटर करते हैं ना कॉलम के अंदर, अगर तो ऐसे सेंटर होगा। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर की बजाय अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई फ्लैग स्टार्ट, तो ये स्टार्ट में जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर आप ले लो फ्लैक्स एंड, तो ये एंड में जाएगा। भाई किसका फोन है, किसका फोन है, किसका फोन है भाई, तुम बताओ, पीछे वाले किसका फोन है? तुम्हारा फोन है? मेरी भाई की वीडियो थी खैर। तो 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, अच्छा, अलाइन आइटम से क्या करा इसने, इसको बिल्कुल सेंटर में कर दिया या इधर उधर कर दिया ना। अब ये देखते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट कैसे काम करेगा इसके अंदर।
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी सेंटर में आ गया ऐसे। जो काम अलाइन आइटम्स रॉ के अंदर करता था वही काम अब जस्टिफाई कंटेंट कॉलम के अंदर करेगा। ठीक है, इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। ऊपर से जा रहा है, चलो तुम्हारे लिए एक आसानी करते हैं। रो वाला समझ आ गया? कॉलम का ये समझ लो कि कॉलम को ना इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया पूरा। यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं उसको, मैं इधर आओ। इधर आओ और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम के अंदर कहाँ चला गया भाई? नहीं बनाया भाई इन्होंने, इधर मिसाल ही दी। खैर चलो फिर इसको हटाते हैं, समझ नहीं आ रहा तो उसको उड़ा दो, काम करनी है हमारे। जी हाँ, कौन सा डब्बा घुमाने वाली? नहीं वो छोड़ दो, वो समझ नहीं आए तो डब्बा करो उस चीज़ को। खैर अलाइन आइटम से ऐसे सेंटर हो रहा था ना पहले, कॉलम के अंदर ऐसे होगा। हाँ रो लिखा हुआ है ना, तो अलाइन आइटम्स के अंदर सेंटर ऐसे हो रहा था पहले। रो के अंदर ऐसे सेंटर हो रहा था अलाइन आइटम्स, कॉलम के अंदर ऐसे होगा। पता नहीं क्यों हो गया, बस रिवर्स। प्रैक्टिस करना समझ आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज सेम है सबकी। देखो जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग स्टार्ट करते हैं ना, तो फ्लैग्स के बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा। स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा, ठीक है। और फ्लैग्स एंड करते हैं तो बिल्कुल एंड में चला जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करते हैं तो स्पेस अराउंड करते हैं तो इनके दरमियान स्पेस आ गया। स्पेस बिटवीन करते हैं तो इनके दरमियान स्पेस आ गया। और स्पेस इवनली करते हैं तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मतलब जो काम रो के अंदर हो रहा था ना, अब वो कॉलम के अंदर हो रहा है। कॉलम अगर आप करोगे तो उसका ये नुकसान है ना कि कॉलम के अंदर सारा काम होगा। रो के अंदर जो चीज़ें लग रही थी ना ये वाली, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लैग स्टार्ट, फ्लैग सेंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, वो सारी अब ऐसे काम करेंगे वर्टिकली। रो के अंदर हॉरिजॉन्टली, कॉलम के अंदर वर्टिकली काम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ अगर आपके समझ आ गई तो समझो कि फ्लैक्स को आपको पूरा समझ आ गया, ठीक है। रो के अंदर वर्टिकली और कॉलम के अंदर हॉरिजॉन्टली काम करता है कॉलम रिवर्स, एक कॉलम सॉरी सही कर रहा है ना काम। तो बस ये तो समझना है सारा, आपके सेंस में उल्टा काम कर रहा है। मतलब जो काम ऐसे हो रहा था वो ऐसे हो रहा है ना, ये देखो ये रहा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लैग स्टार्ट, फ्लैग सेंड, अराउंड, बिटवीन, इवनली। ठीक है भाई, आ गया समझ आपके? अब आ गया समझ, अच्छी बात है। हाँ भाई, फ्लैक्स रो वाला किसके समझ आ गया? रो वाला किसके समझ आ गया जो पहले हमने किया था? फ्लैक्स डायरेक्शन रो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। वाह क्या बात है आप। अच्छा, और कॉलम के अंदर ये कॉलम में काम करेगा, रो के अंदर ये रो के अंदर काम करेगा। कॉलम कर दिया इसलिए वो कॉलम हो गई। फ्लैक्स फ्रॉग, फ्रॉगी, ये वाली। हाँ ये मैंने भी सुना है यार, ये फ्लैक्स फ्लैक्स सही अच्छा पढ़ा देते हैं लोग इसके अंदर ना, मेंढक मेंढक बनाए होते हैं इन्होंने इसके अंदर। अच्छा रो करते हैं इसको, रो रिवर्स करते हैं। अरे मेंढक उधर भाग गए। सेंटर, अच्छा हाँ जस्टिफाई कंटेंट करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। चलो नेक्स्ट, अगला राउंड। ऑप्शन भी दे रहा हूँ।
कहाँ दे रहा है ये जस्टिफाई कंटेंट लिखा हुआ है ये? जस्टिफाई कंटेंट करेंगे तो जस्टिफाई कंटेंट पे साउंड लगेगा। उठा लेते हैं ना इसको। देगा ये नोट कर लो, सब इससे प्रैक्टिस करना कर जाके समझ आ जाएगा फ्लेक्स। खैर अच्छा भाई ठीक है। अच्छा ये हमने देख लिया कि भाई सेंटर कैसे करना है एलिमेंट को, ऊपर नीचे से सेंटर, राइट लेफ्ट से सेंटर, स्पेसिंग कैसे देनी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक और बनाता हूँ कंटेनर। अब उसके अंदर जो चीज़ें होंगी ना वो आसान चीज़ें, वो समझ आने वाली चीज़ें हैं। जो मुश्किल चीज़ थी वो यहीं तक थी कि स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड कैसे करना है, कॉलम वाइज कैसे सेंटर होगी चीज़, वो चीज़ थी। ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं कि इसकी बनाते हैं कॉपी, इसकी बनाते हैं हम लोग एक कॉपी। ये कैसी कॉपी बनी है अजीब सी, इसको कॉपी करते हैं, कंटेनर मेन इसको नाम देते हैं। ये कौन है भाई, बंद कर दो भाई, यहाँ देख लो। ठीक है भाई, कंटेनर मेन और चाइल्ड्स मेन, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, मार्जिन, डिस्प्ले फ्लैग्स और ये सब यहाँ से उड़ा। ठीक है भाई, तो अभी मैंने क्या किया कि ऊपर वाले में हमने रो समझ ली थी, नीचे वाले में हमने कॉलम समझ लिया, और सबसे नीचे वाले के अंदर अब हम एक नई चीज़ देखेंगे। इसके अंदर क्या एक और दूसरी चीज़ होती है, वो देखते हैं। देखो इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि चाइल्ड्स को देख लेता हूँ। 1 2 3 4 4 इसके चाइल्ड है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 4 के ना ज़्यादा कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने कर दिए सारे ज़्यादा, तो ये बहुत सारे आ गए। ठीक है, अब देखो ये अजीब से ही आ रहे हैं लाइन के अंदर ना, तो फ्लैक्स बाबा को इलाज में ला देते हैं फ्लैक्स। ठीक है, तो ये क्या किया इसने, बिल्कुल नीचे आ गया ये सारा जो हमने स्टार्ट में किया था। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आप अपने सारे चाइल्ड को एक लाइन के अंदर लाओ, सीधा कर दो। तो इसने डिस्प्ले फ्लैक्स से सबको एक लाइन के अंदर सीधा कर दिया। ठीक है भाई, खुद ही ओवरफ्लो एडिट कर, हाँ ये खुद ही कर देता है। सर ये एडिट कर रहा है या अंदर एडजस्ट कर रहा है? ये मेरे ख्याल में अंदर एडजस्ट कर रहा है आपके चाइल्ड्स को ना। यहाँ पे देखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। 9 के बाद 10 आ गया, इधर 10 आ गया। 10 के बाद ये उड़ाते सब कुछ, इसकी बनाते हैं अपन एक कॉपी। 10 के बाद इसको बोलते हैं 19 तक ये ऐसा रहेगा, और 20 तक, 20 हमने बना दिया ना अंदर, तो 20 तक इसने इसको कर दिया एडजस्ट। 20 के बाद अगर मैं इसको 30 करूँ, 20 था ना, इसको बोलते हैं 29, और ये हो गया भाई 30। देखो बाहर ले गए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ये करता है। अच्छा, हमने देखा था कि भाई डिस्प्ले फ्लैग्स हमने कर दिया और ये सीधे आ गए लाइन के अंदर ना। एक चीज़ होती है हमारे पास फ्लैक्स रैप, यहाँ पे बताया भाई फ्लैक्स रैप कहाँ गया, ऊपर था, सबसे ऊपर था फ्लैक्स रैप। ही भाई ये रहा फ्लैक्स रैप। क्या करता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं ना यहाँ तक लेकर आएगा उनको, और अगर जगह ख़त्म हो गई तो उनको अगली लाइन के अंदर ले जाएगा। ठीक है ना, रैप कर देगा उनको। आओ इधर, मैंने कहा भाई फ्लैक्स रैप, अगर रैप नहीं करना तो नो रैप कर दो, तो रैप नहीं होगा। ठीक है, रैप करना है तो रैप कर दो, रैप हो जाएगा। ठीक है भाई, रैप हो गया। 8 तक आया, 9 की जगह नीचे 9 अगली लाइन से स्टार्ट हो गया। 16 तक गया, 17 की जगह नहीं थी तो अगली लाइन से स्टार्ट हो गया। 24 तक गया, 25 की जगह नहीं थी तो 25 को इसने बोला भाई आप सब अगली लाइन से स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो फ्लैक्स रैप ये हो गया। अच्छा, रैप के साथ आप अगर इसको बोलोगे भाई पीछे से स्टार्ट कर, तो रैप रिवर्स करोगे तो नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 से लेके 8 और 30 तक जाएगा ये। ठीक है, तो फ्लैक्स रैप ये करता है कि जो भी चीज़ आपकी बाहर जा रही है ना उससे, कंटेनर से, तो उसको क्या करेगा कि अगली लाइन के अंदर एडजस्ट कर देगा ये ना। ठीक है ना, फ्लैक्स रैप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, अच्छा एक चीज़ होती है भाई हमारे पास रो गैप और कॉलम गैप। क्या आपको अपनी रो के दरमियान कितना गैप चाहिए और कॉलम के दरमियान कितना गैप चाहिए?
मार्जिन से दे सकते हैं, लेकिन गैप दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गैप से ना आप ना कंट्रोल कर सकते हो। मार्जिन किस किस को दोगे? 10 अगर 30 चाइल्ड है तो 30 के 30 को मार्जिन दोगे, गैप दे दो बस उनको। अच्छा, तो अब देखते हैं कि भाई रो गैप क्या होता है, रो के दरमियान में कैसे गैप आएगा ना, वो चीज़ देखते हैं। अच्छा, रैप रिवर्स हो गया, तो लाइन आइटम्स में इसको बोलता हूँ कि फ्लैग स्टार्ट में ले जाओ आप ना, क्योंकि जो बीच में जगह आ रही है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं इसको बोलूँ कि 700 900 कर दे, हाइट 500। खैर, तो इसको हटाते हैं, इसको वापस फिर ऐसा करते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग स्टार्ट। अलाइन आइटम्स हमने कर दिया भाई, फ्लैग स्टार्ट। ठीक है भाई, तो सब कुछ स्टार्ट में गया। तो स्टार्ट तो होता है भाई, तो उसको हटा ही दो यार, बेटर है। खैर, तो रैप हमने सीख लिया कि भाई रैप कैसे होती है ना। अब देखते हैं कि रो के दरमियान गैप कैसे लेके आना है। मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई रो गैप, मैंने कहा रो गैप आप ले लो 2em का, तो तमाम रोज के दरमियान ये 2em का गैप ला देगा। ठीक है, ये बाहर निकल रहा है तो उसकी हाइट बढ़ा दें थोड़ी सी, 800 की आप 900 ले लो भाई। हाँ, ऊपर नीचे का गैप, ठीक है, ये हो गया ऊपर नीचे का। इसने क्या कर लिया, गैप अपना एडजस्ट कर लिया। अब मैं इसको ज़्यादा करूँ कम करूँ, मैंने बोला भाई 1em ले लो आप, तो ये 1 ले लेगा। मैंने बोला भाई 3 ले लो, तो 3 ले लेगा रो गैप। ठीक है, ऊपर नीचे का हो गया। अब साइड बाय साइड का देखते हैं कि रो के बाद अब देखते हैं कॉलम गैप। मैं बोलता हूँ कि भाई कॉलम गैप आ गया। चलो, कॉलम गैप से क्या हुआ कि कॉलम्स के दरमियान गैप आ गया सारा। ठीक है, समझे ये चीज़? किसको? ये ऊपर से पकड़ रहा है, पैडिंग दे दो ना, पेरेंट को बोलो पैडिंग ले ले भाई, पैडिंग 1em ले लो। हाँ, हो गया, और क्या चाहिए? ऊपर से देनी है तो सिर्फ पैडिंग टॉप पड़ा है ना, ऊपर से तो आओ दे दें, पैडिंग टॉप दे देंगे तो ऊपर से हो जाएगा ये। हाँ, दे सकते हैं। ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं। तो भाई ये वाली चीज़ थी, गैप वाली चीज़ हमने देख ली। और कौन सी चीज़ देखी है भाई गैप के बाद? फ्लैक्स रैप हमने देख लिया। ठीक है, ओवरफ्लो नीचे हो रहा है ना, तो उसको आप ऐसा करो कि इसकी हाइट बढ़ा दो, 1100 कर दो, तो ये ओवरफ्लो सही हो जाएगा। अरे वेट बढ़ा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम लोग? 500 पिक्सल, 500 भी कम है भाई इसके लिए, 800 पिक्सल। चलो भाई सही है, सेट हो गया। अच्छा, ये पता नहीं गैप क्यों आ रहा है वाला, इसको जरा देखें ना, कि क्या मसला है इसको। अलाइन कंटेंट से तो नहीं होगा, अलाइन कंटेंट स्टार्ट, हाँ सही हो गया। फ्लैक्स रैप जब करते हैं ना, तो ये रैप तो कर देते हैं लेकिन ऊपर नीचे स्पेस किया था, तो इससे करोगे ना तो ये सही हो जाएगा। इसको ना यहाँ पे कर लेते हैं टॉप पे, इसके बाद, ताकि ये ना अलग ही नज़र आ जाए। ठीक है भाई, तो गैप वाली चीज़ हमने एक देख ली। ठीक है, और फ्लैक्स रैप देख लिया, फ्लैक्स की डायरेक्शन देख ली, कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद एक और चीज़ देख लो। अभी मैंने अभी कहा था कि ये जो चीज़ होती है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने चाइल्ड्स को भी कर सकते हो कंट्रोल ना।
अब फ्लैक्स के अंदर ना एक जादू की चीज़ ये भी है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो 5 नंबर वाला चाइल्ड है ये मेरा 1 की जगह आ जाए, मतलब 5 नंबर वाला जो चाइल्ड है सबसे पहले आ जाए, वो भी दे सकते हो आप ना। बॉक्स या कंटेंट अंदर पूरा पूरा बॉक्स आ जाएगा, कंटेंट पूरा बॉक्स पूरा है, क्योंकि फ्लैक्स जो है ना वो बॉक्स के ऊपर काम करता है, कंटेंट पे काम नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा कि देखो मैंने करना है ये है कि जो मेरा जो चाइल्ड है जो मुझे स्टार्ट में लेके आना है ना, ये 5 नंबर वाला, इसको दे दें सबसे पहले एक क्लास, ठीक है ना। क्लास आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ चाइल्ड नंबर 5, चाइल्ड नंबर 5 इधर आए आप, और इधर आके आप ऐसा करेंगे कुछ ना कुछ स्टाइलिंग पकड़े अपने ऊपर सबसे पहले तो, ठीक है। चाइल्ड नंबर 5 आ कहाँ गया, ये वाला। इसको मैं लेके जा रहा हूँ 1 की जगह, क्योंकि इसका पेरेंट फ्लैक्स है तो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी आएगी ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर क्या करता है कि आपके जो चाइल्ड है ना उसका ऑर्डर चेंज कर देता है। मैंने कहा भाई ऑर्डर 0 करता हूँ तो बिल्कुल स्टार्ट में नहीं लेके गया, -1 देखो स्टार्ट में लिया, ठीक है। मुझे 16 नंबर वाला 5 से भी पहले चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि भाई इसको पहले आप क्लास दो एक चाइल्ड नंबर 16 को। हाँ आईडी भी दे सकते हैं बिल्कुल, नहीं मर्जी है। चाइल्ड 16 की इसको क्लास देते हैं, आईडी तीसरे वाले को देंगे। और ऑर्डर मैंने इसको बोला कि भाई -10, रिप्लेस करना हो तो अकॉर्डिंगली रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आके ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। रिप्लेस अगर करना है तो ऑर्डर से शायद हो जाएगी ना, इसको इसकी जगह ले गए उसको उसकी जगह ले गए, कोई तरीके नहीं चलता है, ठीक है। तो 16 नंबर वाला कहाँ पे आएगा भाई इसके अंदर, ठीक है। 5 से पहले आ गया, -10 करा था, मतलब अब जो ऑर्डर है ना वो माइनस में जा रहा है। अब अगर 1 से दरमियान 1 और 10 के दरमियान कोई भी माइनस की वैल्यू डालूंगा ना तो वो इन दोनों के दरमियान आएगा। आओ अगली चीज़ देखते हैं। मैंने कहा 25 वाले को पकड़ो, इसको दे दो आई डी इक्वल्स टू चाइल्ड नंबर 25, या कोई भी नाम दे सकते हो, मसला नहीं है। न्यू चाइल्ड इस नाम से दे देते हैं इसको आई डी, और इधर आते हैं और इधर आके इसको पकड़ते हैं, ऐसे ऐसा आ गया। ऑर्डर -10 था ना, मैंने कहा भाई ऑर्डर आप ले लो -18 ले लो, तो ये और भी चीज़ चला जाएगा। ऑर्डर आप कोई भी दे सकते हो ना, क्योंकि नंबर्स की वो लिमिट ही नहीं है। 25 आ गया 25 बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना ऑर्डर वो 0 होता है, मतलब इसका ऑर्डर था 0, इसका था 1, इसका था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे चल रहा था ऑर्डर, ठीक है। अब माइनस के अंदर करेंगे तो माइनस के अंदर वो पीछे ज़्यादा रहेगा सबसे ऊपर आ जाएगा, 2 करेंगे तो उससे भी पीछे आएगा। हाँ 2 करेंगे तो उससे ही पीछे आएगा, 3 करेंगे तो उससे ही पीछे आएगा, 4 करेंगे उससे ही पीछे आएगा। मैंने किया 1 तो ऑर्डर -1 यहाँ पे आ गया, -10 था तो वो यहाँ पे आ गया। अब 10 से पहले की कोई वैल्यू होगी, 8 होगी, 7 होगी, 5 होगी, 4, 2, तो वो इन दोनों के दरमियान आ जाएगा। करके देखते हैं आप। मैंने कहा भाई चाइल्ड नंबर 21 उससे पीछे पीछे लिखना है तो और माइनस में जाते रहो। 17 हाँ इसको देते हैं कि भाई कंप्यूटर दे दे इसको क्लास में, इसको आईडी देते हैं कंप्यूटर। मैंने बोला हैश कंप्यूटर ऑर्डर -8, ठीक है। ऑर्डर हो गया -8 ना, तो वो दरमियान में आ जाएगा इन दोनों के, ठीक है। 16 और 15 के दरमियान आ गया, 16 और 5 के दरमियान आ गया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया भाई फ्लैक्स बॉक्स कंप्लीट। देखना पड़ेगी ना, थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है लेकिन कवर अप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा फ्लैक्स बॉक्स जब कवर अप हो जाएगी तो इंशाल्लाह CSS भी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद आपको असाइनमेंट देंगे हम, ठीक है।
अभी बस ये करना है कि इसी घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी समझ आ जाए बस ये, फिर अगर कुछ बनाना हो तो अच्छा सा बना लेना। वो बनाते हैं ना, सबर करो, अभी है अपने पास में बहुत है। अच्छा भाई, ये सबके समझ आ गया ब्लैक बॉक्स? जिसके समझ नहीं आया वो वीडियो से कर लेना। ये इसको कमेंट करते हैं, H2 रॉ कॉलम ठीक है भाई, रो कॉलम और ऑर्डर वाली चीज़ होगी यहाँ पे ना कंप्लीट। अच्छा भाई, तो अब क्या करते हैं कि एक ना थोड़ी सी ना इसकी और प्रैक्टिकल कुछ देख लेते हैं इसका। इधर भाई इस तरफ तवज्जो यार। तो फ्लेक्स के अंदर हम ना बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, और इंडेक्स डॉट HTML हाँ बिल्कुल चलेगा। नाम क्या तुम्हारा? बिलावल? बिल्कुल चलेगा। .html होना चाहिए। जब लाइव करोगे तो लाइव करने के लिए इंडेक्स नाम लाजमी है, लाइव करने के लिए इंडेक्स नाम लाजमी है। H2 फ्लैक्स प्रैक्टिस फोटो करते हैं बंद, और यहाँ भी बनाते हैं एक स्टाइल। हाँ स्लाइस को चलो भाई, अब भाई आप लोगों का इम्तिहान होगा यहाँ पे ना। फ्लैक्स पढ़ लिया सबने? आओ कैसे है हम लोग का। मैंने कहा डॉट कंटेनर चाहिए सबसे पहले, और डॉट चाइल्ड चाहिए। डॉट कंटेनर को पकड़ो, उसको गोलाइज करो सबसे पहले। विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं, फोकस पड़ेगा भाई इसे, आप ऐसे ही देखो। चालीस चलो भाई, कहाँ थे हम? .css 6.flexbox बिलावल सही है भाई। चलो अब आप लोगों के लिए टास्क ये है कि ये वाला जो डब्बा है ग्रीन वाला, ये मुझे ना सेंटर में करना है, बिल्कुल बीच में लेके आना है। तो कैसे आएगा भाई? तुम रोने दो, तुम्हें आता है। क्या करूं? अलाइन आइटम सेंटर करूं, और अगर उससे नहीं हुआ तो अलाइन आइटम किसको करूं बताओ जरा। अलाइन आइटम किसको करूं सेंटर? किसको देनी है प्रॉपर्टी? पहले वाले को दूसरे वाले को? पहले वाले को क्या करूं? अलाइन आइटम सेंटर। एक मिनट में जस्टिफाई करूं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा इससे। डिस्प्ले फ्लैग्स तो दो बेटा, डिस्प्ले फ्लैग्स तो दो इसको, जब जाके ये होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जब जाके यहाँ पे आएगा ये।
और अलाइन आइटम करोगे तो यहाँ पे आएगा। यानी कि ये तीनों वैल्यूज देंगे, एक वैल्यू से काम नहीं होगा, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन से क्या हो रहा है, ये एसएमएस सेंटर होगा, जस्टिफाई से ये एसएमएस सेंटर होगा आपका, देख रहे हो। ऐसे करेंगे तो फिर ये ऐसे होगा खड़ा रहेगा, 3 वैल्यू देना पड़ेगी, ठीक है भाई। अच्छा अब एक और चीज़ देखते हैं। अब मुझे ये करना है कि ये जो फ्लैक्स प्रैक्टिस मैंने लिखा है ना, ये भी बीच में आ जाए, और ये ग्रीन, ये सी ग्रीन डब्बा भी बीच में आ जाए। अब ये कैसे होगा भाई? यूनिवर्सल बॉडी का आप बोलते हैं यूनिवर्सल को दे दूँ? तो क्यों काम खराब कराना चाह रहे हो यूनिवर्सल देके? बॉडी को डिस्प्ले कर वैसा भी है, जस्टिफाई भाई ये भी सेंटर में आएगा, ये भी सेंटर में आएगा। सर बॉडी को डिस्प्ले प्लस अच्छा होगा मैं हाँ 1 मिनट, बॉडी को क्या दूँ? डिस्प्ले फ्लैक्स। अब क्या करूँ? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। नहीं ऐसे में नहीं चाहिए ना मुझे बहुत ऊपर चाहिए। कॉलम कर दूँ? कॉलम हो गया, लेकिन यार ये अभी भी ऐसा आ रहा है, ये मुझे जहाँ पे ऊपर चिपका हुआ था ना ऊपर ही चाहिए, तो उसमें से मैं जस्टिफाई कंटेंट डालूंगा, क्या डालूंगा ऊपर चिपका। कॉलम है ना दोस्त, कॉलम ऐसे काम करेगा, कॉलम में जो अलाइन आइटम है वो ऐसे काम करेगा, रो में ऐसे काम करेगा। मार्जिन टॉप सबको दे देता है ना, बल्कि ऐसा करते हैं ना, शिफ्ट 8 M0 M0 चलो M0 मसला हो गया भाई इसको। मार्जिन 0 पैडिंग 0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, चलो बल्कि हटा नहीं, ये हैवी नहीं, देखो सही है भाई। मार्जिन पैडिंग 0 दे दिया। अब इनके दरमियान में गैप कैसे लेके आऊँ? कौन सा वाला गैप दूँ? कॉलम गैप दूँ बॉडी को? कॉलम गैप 2em, वही कुछ रो दे दें। अब हो गया, फिर ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा भाई एक और कर लें प्रैक्टिस, 2 कर लें, थोड़ी ये खतरनाक वाली कर लेते हैं, थोड़ी सी खतरनाक वाली, बल्कि छोड़ो यार, क्या याद करोगे तुम लोग, जाओ माफ किया। अच्छा भाई